हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूज भी होता है। सेम ही एलिमेंट क्या होता है, सेम ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूज भी हो रहा होता है। तो इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है, H2O क्या बनता है, और H2O बनता है प्लस O2, H2O प्लस O2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में जब ऑक्सीजन रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से -1 से -2 में गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया होगा और यहाँ इसका क्या हो रहा है, जब गेन कर रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। यहाँ पे क्या है, -1 से कहाँ गया, 0 गया। तो यहाँ पे इसका क्या, -1 से एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया और ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज क्या हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज किया तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, इसका ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में होता है तो उस रिएक्शन को, रिडॉक्स को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होने का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इसमें क्या होगा, सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेंज कर रहा है। तो जो एलिमेंट का वेरिएबल एलिमेंट मस्ट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका कम से कम एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। कितना, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन होना चाहिए और वेरिएबल ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उसका 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम कितना, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो यहाँ पे जिसका डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलने का क्या सेंस है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है या मिनिमम है तो ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम है और मैक्सिमम है तो ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 और जब ये रिड्यूज हुआ तो क्या हो गया, -2। ऑक्सीजन का हम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, पेरोक्साइड में -1 और यहाँ पे क्या हो गया, इसका -2। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो -2, उसके बाद इसका, तो यहाँ पे जो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है। यहाँ पे 0, -1 और -2। तो यहाँ पे ये -1 में है तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ये अगर लूज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तभी उसका क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होगा। तब उसमें क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस का। अगर हम अल्कलाइन मीडियम में फॉस्फोरस का अगर हम बेसिक मीडियम में क्या किए, इसका हम हाइड्रोलाइसिस किए, बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइसिस किए फॉस्फोरस का। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसका
ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, PH3 प्लस यहाँ पे क्या बना H2, यहाँ पे बना H2PO2 माइनस, ये यहाँ पे क्या बना H2PO2 माइनस। इसका यहाँ पे सबका हम एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन का +1 और 3 है, तो इसका क्या हो गया -3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं जो ए एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है -3, 0, +1। तो यहाँ पे अगर ये -3, यहाँ पे क्या है -3 -3, 0 और +1, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे ये इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंटरमीडिएट है, बीच का है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बीच का है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक और रिएक्शन देखते हैं, एसेट। इसको जब OH माइनस के साथ रिएक्शन किए तो यहाँ पे क्या बना, H2O3 2 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, H2O3 2 माइनस प्लस H2 माइनस। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे इसका माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और यहाँ पे इसका एलिमेंटल फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो 0 से यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, और यहाँ से यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो ये एसिड जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और यहाँ पे इसका -2 और यहाँ पे +2। तो यहाँ से यहाँ पे गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ से यहाँ पे गया तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसका डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रहा है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। तो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग does not undergo disproportion रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ClO माइनस दिया हुआ था, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO2 माइनस और ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, और यहाँ पे क्या था, ClO2 माइनस। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो यहाँ पे ClO4 माइनस का डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं होगा। किसका नहीं होगा, ClO4 माइनस का। ClO4 माइनस का
डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, +7। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये और लूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो इसका जब भी होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, ऑलवेज इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है सिर्फ, तो ये क्या है, इसका रिडक्शन होगा और यहाँ पे ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो क्या होता है, जो यहाँ पे एलिमेंट, जो यहाँ पे स्पीसीज है, इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। जो यहाँ पे स्पीसीज है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये नीचे 0 तक जा सकता है। तो यहाँ पे इसका भी डिस्प्रपोर्शन होगा, इसका भी डिस्प्रपोर्शन होगा, इसका भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, ClO4- का डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट पर बेस यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है